हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मशहूर फिल्म मेकर मधु मोंटेना वर्मा पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा के साथ ड्रग्स चैट सामने आने के बाद मधु मोंटेना वर्मा को एनसीबी ने तलब किया है। मधु मोंटेना वर्मा बॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माता हैं और एक बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इन्होंने कंगना की फिल्म क्वीन समेत कई बड़ी फिल्मों का बतौर प्रोड्यूसर निर्माण किया है। तो मधु मोंटेना अब पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर पहुंच गए और देखिए एनसीबी की तरफ से तमाम बड़ी अभिनेत्रियों का नाम सामने आया है। रिया चक्रवर्ती सबसे पहले, एक मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनोज, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मधु मोंटेना वर्मा जो है वो एनसीबी के ऑफिस में पहुंच चुके हैं और उनसे यहां पर पूछताछ जारी है। आपको बताना चाहूंगा कि जब जया से पूछताछ की गई थी तो जया से पूछताछ के बाद मधु मोंटेना वर्मा का नाम सामने आया था, क्योंकि जया ने अपनी पूछताछ में ये बताया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि जो सीबीडी ऑयल था वो मधु मोंटेना वर्मा के लिए तो जया ने मंगाया ही था, साथ ही साथ उसने रिया के लिए भी मंगवाया था, सुशांत के लिए भी मंगवाया था, खुद के लिए भी मंगवाया था और श्रद्धा कपूर के लिए भी मंगवाया था। ये सारी बातें अभी सामने निकल करके आ रही हैं। इसके अलावा जब एनसीबी ने ये पूछताछ की कि नम्रता शिरोडकर के लिए क्या उन्होंने किसी तरीके का ड्रग्स मंगवाया था, तब जया का साफ तौर पर यह कहना था उसे इस चैट के बारे में कुछ याद नहीं है। तो फिलहाल आज जया को फिर से पूछताछ के लिए 2 बजे का वक्त दिया गया है। उससे पहले अभी मधु मोंटेना वर्मा से पूछताछ यहाँ पर लगातार जारी है और पूछताछ में क्या निकल करके आता है ये हमें देखना होगा। जी लेकिन मनोज, देखिए तमाम बड़े जो कलाकार हैं उनके नाम निकलकर बॉलीवुड से सामने आ रहे हैं, तमाम अभिनेत्रियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें एनडीपीएस एक्ट की तो उसमें कंजम्पशन और पजेशन 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन लोगों को जो पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, कितना पुख्ता केस बना पाएगी एनसीबी? जी बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जया को जिस तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और जब जया से ये पूछा गया कि आपने जो ये सीबीडी ऑयल था वो कहां से मंगवाया, तब जया का साफ तौर पर यह कहना था कि सीबीडी जो ऑयल मंगवाया जा रहा था वो ऑनलाइन मंगवाया जा रहा था। लेकिन जब ये सवाल किया गया कि इसके अलावा भी और कोई ड्रग्स आपने मंगवाई है या किसी और को दी है, इस सवाल के जवाब पर जया ने साफ तौर पर कुछ भी नहीं बताया और ना ही किसी पैडलर से सीधा संपर्क होने के बारे में बताया है। आज फिर से एक बार जया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इस मामले के अंदर जो पैडलर्स हैं वो बहुत अहम गिरफ्तारी होंगी। इससे पहले भी आपको बताना चाहूंगा कि जो एफआईआर नंबर 16/20 है उसके अंदर 19 गिरफ्तारियां हो चुकी है इस मामले में, लेकिन 15/20 जो एफआईआर है इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार पूछताछ जारी है और बड़े बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं लगातार निकल करके। अब एनसीबी सारे वो तमाम सबूत इकट्ठा करना चाहती है जिनसे इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। यही सवाल थोड़ा सा जांच की ओर उंगली जरूर उठाता है, क्योंकि जो सिलेक्टिव लीकेज है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि एनसीबी नाम तो बाहर दे रहा है, लेकिन सब्सटेंशियली ग्राउंड पर क्या हो रहा है उन तमाम अभिनेत्रियों के खिलाफ। आप बने रहिए मनोज वर्मा।